नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBN न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर आपके लिए आज की राजस्थान की प्रमुख खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कैसे रची गई सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की साजिश, शूटर्स ने पूछताछ में बताई पूरी कहानी। जी हां दोस्तों, करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड का मेन मास्टरमाइंड विदेश में बैठा राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा है। रोहित गोदारा ने सुखदेव की हत्या का टास्क और शूटर अरेंज करने की जिम्मेदारी अपने राइट हैंड मैन वीरेंद्र चारण को दी थी। वीरेंद्र चारण के साथ राजस्थान की अजमेर जेल में रोहित राठौड़ बंद था। रोहित ने पूछताछ में बताया कि उसके ऊपर रेप का केस दर्ज था, जिसमें सुखदेव उसके खिलाफ पैरवी कर रहा था, जिससे वो सुखदेव से गुस्से में था। रोहित के गुस्से का फायदा वीरेंद्र चारण ने उठाया और सुखदेव की हत्या के लिए रोहित को तैयार किया। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें नितिन फौजी की, तो नितिन फौजी पर हरियाणा के महेंद्रगढ़ में किडनैपिंग का केस दर्ज है। नितिन फौजी भी जेल में रहने के दौरान वीरेंद्र चारण के संपर्क में था। नितिन को विदेश में जाना था और वहीं पर सेटल होना था। वीरेंद्र चारण ने नितिन को विदेश सेटल होने का भरोसा दिया। हत्याकांड के लिए दोनों शूटर तैयार हुए। हत्याकांड के पहले और बाद में भी दोनों शूटर लगातार वीरेंद्र चारण के संपर्क में थे। वीरेंद्र ने अपने गुर्गों के जरिए दोनों शूटर्स को जयपुर में हथियार भिजवाए थे। दोनों शूटर ने बताया कि हत्याकांड के बाद जयपुर के पास एक होटल के पास हथियार दबाए हैं। पुलिस हथियार बरामद करेगी। शुरुआती पूछताछ में बताया जा रहा है कि रोहित गोदारा के प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था, लेकिन हत्याकांड के पीछे जातीय समीकरण की बात भी सामने आ रही है। दोस्तों बता दें कि दिल्ली स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर में दोनों शूटर्स ने पूछताछ के दौरान यह भी कबूला है कि गोगामेडी की हत्या की साजिश उनके मर्डर से करीब एक हफ्ता पहले रची गई थी। मृतक नवीन शेखावत ने पूरी रेकी की थी। शूटर्स ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि नवीन शेखावत भी उनके साथ इस हत्या की साजिश में शामिल था। नवीन शेखावत को गोली इसलिए मारी गई क्योंकि फायरिंग के वक्त वो डर गया था और हमें रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि नवीन शेखावत को गोली मारनी पड़ गई। सोमवार को हो सकती है भाजपा विधायक दल की बैठक, तय होगा नए सीएम का नाम। जी हां दोस्तों, भाजपा विधायक दल की बैठक सोमवार को होने की संभावना है। पार्टी के एक प्रवक्ता के अनुसार शनिवार रात नड्डा ने भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों से बात की। उन्होंने बताया कि आगामी कार्यक्रम को लेकर विधायकों से बातचीत की गई। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक की तारीख संबंधी सवाल पर जोशी ने कहा कि पार्टी ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं और जल्द ही बैठक की तारीख की भी घोषणा की जाएगी। भाजपा विधायक दल की बैठक सोमवार को होने की संभावना है। इससे पहले शनिवार रात पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की राज्य के नवनिर्वाचित विधायकों से डिजिटल माध्यम से बातचीत हुई। इसे बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। राज्य की 200 में से 199 सीटों पर हुए चुनाव के परिणाम रविवार को आए थे। भाजपा को 115 सीटों के साथ बहुमत मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री को लेकर संशय बरकरार है। मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और दिया कुमारी के नामों की अटकलें चल रही है। भाजपा ने राजस्थान में विधायक दल का नेता चुनने के लिए नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएपी बढ़ाएगी ताप, छूटेंगे कांग्रेस और बीजेपी के पसीने। जी हां दोस्तों, 3 महीने पहले बनी भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के हौसले बुलंद हो गए हैं। बागड़ मेवाड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान में 3 और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में 1 सीट जीतने के बाद अब लोकसभा चुनाव 2024 में हाथ आजमाने की सोच रही है। विधानसभा चुनाव में मिले जन समर्थन के बाद पार्टी की नजर बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीटों पर है। गौरतलब है बांसवाड़ा और डूंगरपुर की कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 1 सीट 84 बीएपी के राजकुमार रोहत और आसपुर में जीत हासिल की है। तो वहीं 4 विधानसभा डूंगरपुर, सागवाड़ा, घाटोल और बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र में बीएपी दूसरे स्थान पर रही और भाजपा को तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। आंकड़े गवाह हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में इन 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को पड़े वोटों के औसत काफी गिरावट दर्ज हुई है, जबकि कांग्रेस के वोट शेयर में करीब 5% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते लोकसभा चुनाव में अब 8 विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है, जिसके लिए बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। सामने आई अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें, अगले महीने होनी है प्राण प्रतिष्ठा। जी हां दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और गर्भगृह का काम भी अब लगभग पूरा हो चुका है। इसी बीच गर्भगृह की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है, जिसमें भव्य गर्भगृह की दीवारों और गुंबद पर खूबसूरती नक्काशी नजर आ रही है और जो मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगा रही है। गर्भगृह में स्थापित करने के लिए रामलला की 3 मूर्तियां बनाई जा रही है, जिनमें एक मूर्ति को 15 दिसंबर तक तैयार कर लिया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह अगले साल 22 जनवरी 2024 को होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित करीब 7000 लोगों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर शेयर की है। राजस्थान में सर्दी का सितम, 3.8 डिग्री तक गिरा पारा, बर्फ जैसा महसूस हो रहा टंकी का पानी।
जी हां दोस्तों, राजस्थान के सीकर जिले में लगातार तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज एक बार फिर न्यूनतम तापमान में 0.7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार रविवार का तापमान 3.8 डिग्री दर्ज किया गया। बीते दिन शनिवार का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री था। इस तरह आज रविवार के तापमान में 0.7 डिग्री की गिरावट हुई। आज का न्यूनतम तापमान इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम के अनुसार आगामी दिनों में नए पश्चिम विक्षोभ के असर से सर्दी बढ़ेगी। इसके साथ ही हवाओं की रफ्तार बढ़ने से गलन बढ़ गई है, जिससे सर्दी बढ़ने और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट के कारण पानी की टंकी में पानी बर्फ जैसा महसूस हो रहा है, तो वहीं ग्रामीण अंचल में पेड़ पौधों और फसल पर पानी की बूंदे भी बर्फ की परत के रूप में जमी हुई नजर आई। तापमान में गिरावट के चलते शेखावाटी में सर्दी के तेवर भी दिखाई दिए। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे रहे और जगह जगह चाय की थड़ी पर अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। सीकर सहित शेखावाटी में तापमान में हो रही गिरावट के कारण लोगों का सर्दी से हाल बेहाल होता नजर आ रहा है। सर्दी बढ़ने के साथ ही लोगों ने अब गर्म कपड़ों का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। लोग दोपहर को धूप में गर्म कपड़े पहनते नजर आने लगे हैं, तो वहीं सुबह व शाम को सर्दी के बचने के लिए उन्हीं कपड़ों व आग का सहारा लेते दिखाई देते हैं। शहर के बाहरी इलाकों में हाईवे पर लोग अलाव जलाकर सर्दी से निजात पाने का जगत करते भी नजर आते हैं। तो दोस्तों, आज के समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर गाइस।